हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे साथ पीयूष जी हैं। इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, 5-6 मंथ के अराउंड हो चुका है। इनके साथ हम लोग मिल के ये दिखाना चाहेंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के 6 मंथ बाद 3 मंथ बाद हम लोग जिम की कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। जिसे बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि जिसका MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ रहता है, उनका खास करके रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग जिम की एक्टिविटी करें, अपना वेट लॉस करके रखें, वेट मेंटेन करके रखें, बॉडी को शेप में रखें। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज जिम में कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। मेरे साथ जो पीयूष जी हैं, इनका डॉक्टर अश्वनी मैचन के थ्रू हिप रिप्लेसमेंट हुआ था आज से 3 मंथ पहले। ये हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करके पूरा वीडियो बना रहे हैं, जिससे हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज जिम में करें और क्या क्या किस पोजीशन में करना चाहिए, जिसमें हमारा अपर लिम्ब से लेकर लोअर लिम्ब पूरी मसल को इंक्लूड करने का रखें हम लोग। जैसे कॉफ मसल हो गया, हैम्स हो गया, क्वाड्स हो गया, कोर मसल हो गया, ग्लूट्स हो गया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अपर बैक, लोअर बैक, सब मसल को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक एक्सरसाइज अभी हम लोग बता रहे हैं, जिसमें हम लोग वार्म अप के जगह पे रखेंगे शुरू में। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा रनिंग टाइप का रखेंगे, फिर उसके बाद वार्म अप मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग रखेंगे। स्ट्रेचिंग के बाद हम लोग एक तरह से वार्म अप रखेंगे। वार्म अप के बाद धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये हम लोग तो पहले से स्टार्टिंग से बताते हैं, जैसे सिंगल नी टू चेस्ट, डबल नी टू चेस्ट, इससे मसल हमारा स्ट्रेच रहता है। ये एक्सरसाइज जितनी मैं वीडियो में बताऊंगा वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो। वो एक्सरसाइज प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके थेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर एडवाइस ना करें तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है। तो जब भी आपके डॉक्टर इसके हिसाब से आपको राय दें तभी करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास फिट होते हैं कि हमारी सब एक्टिविटी ईजिली कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं जो नहीं कर सकते, या कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी बोन में कोई दिक्कत होती है, या किसी मसल में दिक्कत होती है, या किसी को लॉन्ग टाइम से दिक्कत होती है। तो उसके लिए जब तक आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट राय ना दे तब तक नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं प्रॉपर उन्हीं लोग को बता के रखा हूँ कि जिनके MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। इनका जो ऑपरेट हुआ था डॉक्टर अश्वनी मैचन के थ्रू CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में ऑपरेट हुआ था। ये हमारे पेशेंट जो अभी ग्लूट्स मसल के लिए कर रहे हैं, सब एक्सरसाइज हम लोग मेंटेन करके रखे हैं कि जिसमें अपर बैक, लोअर बैक, क्वाड्स, हैम सब मेंटेन हो जाए। अभी जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, हम लोग प्रोन एल्बो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सब एक्सरसाइज में हम लोग यही टारगेट रखेंगे कि 10 टाइम्स का रिपीटेशन करके रखें हर एक्सरसाइज में हम लोग होल्डिंग नहीं है, लेकिन किसी किसी एक्सरसाइज में हमारा होल्डिंग है। तो जिसमें होल्डिंग होगा उसमें हम लोग 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे और 10 टाइम्स करेंगे। इसमें कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक तरह से सब मसल को इंक्लूड करके रखना है, जिसमें बैक की स्पाइन भी, लोअर स्पाइन, अपर स्पाइन सब मेंटेन रहे। स्पाइडर आराम से होल्ड करेंगे। इसमें जैसे दिखा रहा हूँ कि होल्ड कर रहे हैं, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज मतलब जो भी जितनी एक्सरसाइज हमारा टारगेट यही रहेगा कि 5 सेकेंड होल्ड देन 10 टाइम्स। लेकिन शुरू में कई बार होता है कि इतनी सारी जितनी एक्सरसाइज बताएं तो शुरू में नहीं हो पाए, तो हम लोग इसको 5 सेकेंड होल्ड करके 5 टाइम्स कर लें, या एक्सरसाइज हम लोग कुछ कम करें। जैसे जैसे हमारे स्टेमिना इंक्रीज होते जाएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग मैक्सिमम एक्सरसाइज मेंटेन करने के लिए कोशिश किए हैं, जिसमें ग्लूट्स, अभी हम लोग ग्लूट्स पे वर्क कर रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट का भी पेल्विक टिल्ट हुआ रहता है ऑपरेट के बाद, जिससे तो पेल्विक टिल्टिंग का भी कुछ एक्सरसाइजेज है वो भी ध्यान रखें। बैक की स्ट्रेचिंग है, लोअर मसल, कफ मसल की, हैम्स की स्ट्रेचिंग है, सब बताया गया है। अभी हम लोग
बैक की स्ट्रेचिंग बता रहे हैं इस वीडियो में। जैसे देख रहे हैं कि बैक की स्ट्रेच कर पाए प्रॉपर। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 5 सेकंड कोशिश करेंगे होल्ड करने के लिए। अब स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट में मतलब हमारा मेन है कि पोजिशनिंग देखें कि पेशेंट की पोजिशनिंग क्या है, दोनों लेग की पोजिशनिंग क्या है, और जो पेशेंट कितनी हाइट तक जा सकते हैं। सबकी ये नहीं है कि एक ही लेवल पर जा पाए। शुरू में थोड़ा तकलीफ़ होती है। एक्सरसाइज जो भी करेंगे थोड़ी सी उसकी आदत बनानी पड़ेगी, मसल को थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा। जैसे मसल हैबिचुअल हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे आपकी मसल एक्टिव होकर काम करना चालू कर देगा। नेक्स्ट, आज जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो दोनों साइड का करेंगे, दोनों लेग की, दोनों हैंड की, दोनों थाई मसल की, इस टाइप से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ब्रीजिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम लोग 3 मंथ के अंदर ही कराए थे हैं, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज अभी जो आने वाली है, जो आगे वीडियो में बताऊंगा, कि हम लोग 3 मंथ बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बेसिक की भी एक्सरसाइज लेके इस वीडियो में चला हूँ और थोड़ा एडवांस भी एक्सरसाइज लेके चला हूँ कि हम लोग टोटल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही मैनेज करेंगे कि टोटल एक्सरसाइज मैनेज हो जाए आपकी।